विष्णु के छठे अवतार, जिन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम न केवल परशु कुठार के धनी थे, बल्कि दिव्य अस्त्र शस्त्रों में पारंगत थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही कौरवों की पूरी सेना भयभीत हो जाती। श्री बलराम शेषनाग के अवतार और बलदानी बलराम, जिन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया, उनके पास हल और गदा की अद्भुत शक्ति थी। बलराम ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, पर यदि उतरते तो अपने हल से ही पूरी कौरव सेना को उखाड़ फेंकते। 3 बर्बरिक, खाटू श्याम, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। उनके पास 3 अमोघ बाण थे। एक से शत्रु चिह्नित होता, दूसरे से विजय सुनिश्चित होती और तीसरे से सबका वध। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरते तो महाभारत का युद्ध मात्र एक बाण से समाप्त हो जाता। 4 प्रद्युम्न कृष्ण पुत्र कामदेव के अवतार माने जाते हैं। एक बार उन्होंने भीष्म जैसे महायोद्धा को हराकर बंदी बनाया था। यदि प्रद्युम्न युद्ध में भाग लेते तो उनकी रणनीति और शक्ति से कौरव पक्ष धराशायी हो जाता। 5 बभ्रुवाहन, अर्जुन का पुत्र, मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र। बभ्रुवाहन ने एक बार अपने ही पिता अर्जुन को युद्ध में परास्त कर उनका वध कर दिया था। उलूपी नागकन्या ने अर्जुन को पुनर्जीवित किया। उनकी वीरता से स्पष्ट है कि युद्ध में उतरते तो कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति ध्वस्त हो जाती। 5 योद्धाओं के एक साथ युद्ध में आने से कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता। कौरवों की कोई भी रणनीति, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा भी इनके सम्मुख टिक नहीं पाते।